एक साल पहले गुजरात के ऊना में आपको भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो घटना थी, ये तथाकथित गौरक्षकों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। दलित परिवार से 4 लड़के जो कि ऊना के ही रहने वाले थे और एक मरी हुई गाय की खाल निकाल रहे थे। उसी दौरान कुछ ऐसे युवक आए जो अपने आप को गौरक्षक कहते थे। उन्होंने उन लड़कों को गाड़ी से बांधकर बेरहमी से पीटा। इस मामले को पूरा 1 साल बीत चुका है। उस दौरान जो गुजरात में मुख्यमंत्री थी वो आनंदीबेन पटेल थी, जिन्होंने तुरंत में फेसबुक पर जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ये अपने आप में एक पहला इस्तीफ़ा ऐसा था जो फेसबुक पर दिया गया था। आज 1 साल पूरा होने के बाद जब लगातार इस तरह की घटनाएं अब भी जारी हैं, पहले सिर्फ गुजरात का मामला था, अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी राजस्थान, हरियाणा जैसी जगहों पर भी ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो लोगों के बीच पहुंचे इस वक्त हम, बरसात के चलते ज़्यादा लोग हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो लोग मिले हैं उनसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी इस तरह की घटनाओं को लेकर अब उनका नज़रिया क्या है, सरकार के प्रति क्या मानना है। आपसे शुरुआत करूंगा, क्या लगता है इस तरह की घटनाएं जो अब भी हो रही हैं और 1 साल पहले ऊना कांड हुआ था, इन तमाम घटनाओं के बारे में आपकी खुद की क्या राय है? मेरी राय यह है कि जैसे कि आपने अभी देखा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक जुनेद नाम की हत्या कर दी गई, अभी मेवात में पहलू खान की हत्या कर दी गई। इसी तरह के दिन प्रतिदिन हमारे देश में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 11 जुलाई 2016 को जिस तरीके से गुजरात के ऊना शहर में दलितों को जो अपने खाल, भैंस की या गाय की खाल जो मरी हुई होती है, उनकी खाल को उतारा जा रहा था, और जो वहाँ पे कुछ गोरक्षक 4 गोरक्षक आते हैं, वो अपने कहते हैं गाय की हत्याएँ कर रहे हैं, जबकि वो दलित समाज से होते थे और वो गाय की खाल उतार रहे थे, ना कि वो गाय की हत्या कर रहे थे। मगर उनको इस बेरहमी से पीटा और रोडों पे खींचा, किसी ने सोशल मीडिया पे उनका वायरल किया, तब भी जाकर नहीं वहाँ की सरकार ने कान में जूं रेंगने का काम नहीं किया। ये घटना जो दलितों के साथ हुई थी ऊना के अंदर, इस तरह की घटना लगातार मुसलमानों के साथ भी अब लगातार घट रही है, तो क्या सरकार का इसमें रोल नज़र आता है या लगता है कि ये कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो सरकार का नाम लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? सरकार के आड़ में, मैं कहूँगा सरकार के आड़ में एक भगवा नाम का चोला पहनकर लोगों को गुमराह करते हैं, डराते धमकाते हैं, और वो जाते हैं कुछ नारे लगाते हैं। ऊना का मामला पहला और आखिरी मामला नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, कई और राज्यों के अंदर भी हुई हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और भी ऐसे कई मामले रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए कि ऊना के मामले में इंसाफ हो जाएगा, तो बाकी बचे मामलों में कितना इंसाफ हो पाएगा, जबकि लगातार जिन लोगों के नाम इसमें सामने आते रहते हैं वो खुद को गौरक्षक कहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो संबंध बाद में निकल के सामने आता है वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ या किसी राजनीतिक दल के साथ हमेशा उनका एक संबंध सामने आता है। आपके पास आऊँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार को किस तरीके की नियम बनाने चाहिए जिनसे इन घटनाओं को रोका जा सकता हो? सरकार को इसके दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, कोई भी हो, उसके लिए कानून एक होना चाहिए सभी के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये दलित है तो इसके लिए अलग होगा और कोई दूसरा है उसके लिए अलग होगा। तो ये जो 1 साल पुराना मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों को बड़ा दुख हुआ है। इसी वजह से हमने जो है आपके सामने आए हैं, और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उनके साथ जो बदतमीजी हुई, जो उनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई, इनके परिवार को दुख पहुंचा, पूरे माहौल में फैल गई, मीडिया वगैरह इनकी वजह से बददवा दिया गया, तो उसको उजागर करना चाहिए और सरकार को इस पर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्हें इस तरीके से कदम उठाया जा सकता है, क्या तरीका वाजिब रहेगा? तरीका ये है, कानूनी कार्रवाई करी जाए, उसकी छानबीन करी जाए, पूरी जांच पड़ताल करी जाए, और उसके बाद जो अगर वो मरी हुई गाय थी जो भी है, मतलब उसको उन्होंने ये घोषित करा कि मारा नहीं था वो। तो अभी जैसे ये ना सिर्फ गौरक्षकों वाला मामला है, आजकल एक और नए तरीके का मामला चल रहा है जिसमें ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। ऊना के मामले में 4 दलित लड़कों को इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उन पर गाय की खाल निकालने का आरोप था। मतलब ये आरोप था कि उन्होंने गाय को मारा है, गाय को ज़िबा किया है, और जय श्री राम बोलने वाले भी आजकल वीडियो लगातार वायरल चल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के जो माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार की नाकामी है या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हम कह सकते हैं अपोजिशन, उनकी भी चाल हो सकती है? क्या लग रहा है, किसका षड्यंत्र है सब? नहीं, अपोजिशन की चाल नहीं है, बल्कि अगर हम इसे सीधे शब्दों में ये कहें, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बराबर मीडिया में आया करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो,
और भारतीय जनता पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पैदा हुई की पार्टी है, जिसका वजूद ही इसीलिए कि हमेशा एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना है। ठीक है, अगर जय श्री राम या गौरक्षक वाला मामला है या जो तथाकथित गौरक्षक लोग हैं, आखिर वजह क्या है कि अचानक ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये आदर्श गाय के प्रति 2014 के बाद ही क्यों हुआ है? इसका मतलब एक सीधी सी बात है कि आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मौजूदा वर्तमान हमारी जो केंद्रीय सरकार है और जो हमारे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, इनका भी सपोर्ट है। और प्लस इनके तमाम जो आंगिक संगठन है, दल हैं, जैसे क्या नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, दुर्गा वाहिनी, ऐसे तमाम संगठन है जो क्या नाम है इसमें कर रहे हैं। आपस के मोहब्बत भाईचारा को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में बाहुल है हमारे हिंदू भाइयों का, अभी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही वो हैं, लेकिन उनको उकसाया जा रहा है इमोशनली, भावनात्मक रूप से कि ऐसा वैसे दो लोगों के बीच में कहने में खाइयाँ पैदा की जाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शायद कोई नहीं कह पाता, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान या कश्मीर या दलित इस तरह नहीं होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैदा ही नहीं होती है। क्योंकि इन्होंने क्या नाम है सेवा से नहीं बल्कि हमेशा करते हैं, कभी मस्जिद लेकर, कभी मंदिर को लेकर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के मामले। वाई यार, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, मतलब इसको मैं जोर देकर कहूँ, संविधान सबको बराबर का हक प्रदान करता है। बट भाई क्या मैं नहीं मिल रहा है, बराबर का हक प्रदान करता है। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको बराबर हक दिया गया है, जिस तरह उनको है हमें उन सभी को है। तो आखिर उस हक को छीना क्यों जा रहा भाई? तो मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट सभी लोग से, प्लीज़ आपस की भाईचारा मोहब्बत को मत ख़त्म करो। और जो तथाकथित लोग इसमें शामिल हैं और भावनात्मक रूप से आपको गुमराह कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे आप बचें। हमारे हिंदुस्तान के जो नज़ाकत और नफासत और जो मोहब्बत और प्यार भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो आप लोगों से विनती कि आप लोग इसे मत तोड़ें, बल्कि इसको कायम रखें और मोहब्बत और पैदा करें। और बहुत मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अगर हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे ख़त्म कर सकता है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में है तो ये भी ख़त्म कर सकता। अखलाक खान, पहलू खान, जुनैद, शेखर, मिनहाज, पता नहीं ऐसे क्यों यार, क्यों? मतलब चलिए मैं एक बात मानता हूँ कि यार कम से कम एक चीज़ बताइए कि मोदी जी आए, आई रेस्पेक्ट बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं हम्बल रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि मोदी जी प्लीज़, आप भारत के वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम पावर हैं, अगर आप दिल से ये चाह लें कि ये नहीं होना चाहिए तो यकीनन नहीं होगा, भगवान राम की कसम। मीडिया के रुख की मैं बात करूंगा, मीडिया का रुख इस तरह की घटनाओं पर आपको कैसा दिख रहा है? सरकार को पक्ष देने वाला दिखाई देता है या लगता है कि सरकार की खाल उधेड़ने का काम करती है मीडिया ऐसे मामलों पर? क्या लग रहा है, मीडिया कितनी निष्पक्ष है इस वक्त? हाँ, मीडिया नो डाउट क्या नाम है, और बात आम आदमी के नहीं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, ज़हीन लोग, बुद्धिजीवी लोग भी हैं कि मीडिया ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल शक के दायरे में है। मीडिया की भूमिका को लेकर भी इस तरह की घटनाओं के बाद अक्सर सवाल उठते हैं कि ये घटनाएं आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल होती हैं, जबकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो इन घटनाओं को नहीं दिखाता है। ऐसे में नेशनल दस्तक की कोशिश तो लगातार यही रहती है कि इस तरह के मामले हरगिज़ ना छुपने पाएँ, लोगों से उनकी ना सिर्फ प्रतिक्रियाएँ ली जाएँ बल्कि इन मामलों पर बढ़ चढ़कर बात की जाए, ताकि सरकार तक वो मामले पहुंच सकें और सरकार भी जान सके कि जो कुछ भी इस वक्त प्रदेश के अंदर या देश के अंदर चल रहा है, असल में उससे जो आम इंसान है वो वही होते हैं जो या तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं या फिर समाज को बदलने की एक ताकत अपने अंदर रखते हैं। फ़िलहाल ऊना कांड को 1 साल पूरा गुजर चुका है और अब ये ज़रूरी हो चुका है कि सरकार इस तरह के और मामलों को जन्म ना लेने दे कि हर बार 1 साल पूरा होने के बाद हमें किसी मामले की बरसी मनाते हुए पब्लिक के बीच पहुंचकर ये जानना पड़े कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, नोएडा।